भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जिस तरीके से राज चलाने का काम किया, जिस तरीके से युवाओं की नौकरियां बेचने का काम किया, जिस तरीके से कमज़ोर वर्गों के ऊपर उस समय में अत्याचार और जुल्म करने का काम किया। और राहुल गांधी जी तो जहाँ जहाँ भी जाएंगे, जहाँ जहाँ चरण पड़े संतन के वहाँ वहाँ बंटा धार। कांग्रेस का चुनाव जो है निरंतर बैठता जा रहा है। जितने बड़े नेता उनके आ रहे हैं, इतना ही उनका चुनाव जो नीचे बैठता जा रहा है। बरवाड़ा शहर को सुंदर शहर बनाने के लिए, हल्के के विकास के लिए और राष्ट्र हित के लिए अपना एक एक कीमती वोट कमल के निशान के वाला बटन दबा करके भारी मतों से जिताने का काम करें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम मौजूद हैं बरवाड़ा विधानसभा में और देख सकते हैं मेरे साथ बरवाड़ा से बीजेपी उम्मीदवार रणबीर सिंह गंगवा जी है। गंगवा साहब, मतलब शहर शहर, गांव गांव, सेक्टर सेक्टर, वार्ड वार्ड, ढाणी ढाणी, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां आप कहीं न कहीं वोट मांगने नहीं गए, वोटों की अपील करने नहीं गए। चुनावी जो समय है आखिर कहीं न कहीं वो बड़ा नज़दीक है, 5 तारीख बड़ी नज़दीक है, फैसले का समय नज़दीक आ रहा है। किस तरह का आपको लग रहा है माहौल कि जिस तरीके से आप लोगों के बीच गए? देखिए, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में आपको शहर में भी जाना पड़ेगा, गांव में भी जाना पड़ेगा, ढाणी में भी जाना पड़ेगा और सेक्टर में भी जाना पड़ेगा। और मैं जा रहा हूं। और जहां तक माहौल की बात है, आप देख सकते हैं कि गांव के अंदर किस तरीके से इस गर्मी और उमस के अंदर जो लोगों ने, मेरे ख्याल से इस गांव के अंदर 20 से ज़्यादा जगह पे प्रोग्राम थे। 7-8 जगह पे लड्डुओं से, सेब से, कहीं फ्रूट से तोला गया और माताएं बहनें भी, बुज़ुर्ग भी आशीर्वाद देने के लिए, युवा जो है वो अपने काफ़िले के साथ लेकर के गए। ये दिखाता है कि आज बरवाड़ा हल्के के अंदर लोगों ने मन बना लिया है, फैसला कर लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल यहाँ खिलाना है। ठीक है। अच्छा गंगवा साहब, जिस तरीके से आपके पक्ष में बीजेपी के बड़े नेता आए, तमाम आपके लिए वोटों की अपील करके गए, ठीक वैसे ही कांग्रेस के लिए भी लगातार नेता जो वो आ रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा बरवाड़ा आए, उन्होंने कहा कि अगर रणबीर सिंह, आप जो रामनिवास घोड़ेला है उसको अगर आप जिताओगे तो कहने की सरकार और ज़्यादा मजबूती से बनेगी। और सीधा सीधा दीपेंद्र हुड्डा ने ये कहा है कि आप रामनिवास घोड़ेला को नहीं, आप मेरे को वोट डाल रही, सोच के वोट डालना है। हाँ, तो ये बात ठीक कही है उन्होंने। वोट दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी मांग रहे हैं और तकलीफ भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जिस तरीके से राज चलाने का काम किया, जिस तरीके से युवाओं की नौकरियां बेचने का काम किया, जिस तरीके से कमज़ोर वर्गों के ऊपर उस समय में अत्याचार और जुल्म करने का काम किया, इसीलिए आज लोग जो है कांग्रेस का चुनाव जो है निरंतर बैठता जा रहा है। जितने बड़े नेता उनके आ रहे हैं, इतना ही उनका चुनाव जो नीचे बैठता जा रहा है। और हमारे जितने नेता आ रहे हैं उससे हमारा ग्राफ जो है बढ़ रहा है। ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर, क्योंकि आज जो युवा है वो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करता है। हमने कहा भी है कि हम 2 लाख युवाओं को नौकरी देंगे और बिना खर्ची बिना पर्ची के देंगे। वो लोग कह रहे हैं कि हमें 50 वोट दो, 100 वोट दो, हम हमारे हिस्से इतनी नौकरी आएगी और हम देंगे। अगर हिस्से में नौकरी आएगी तो फिर वो बेचने का काम करेंगे। आज युवा वर्ग अच्छी तरीके से इस बात को समझता है। अच्छा, राहुल गांधी भी लगातार हरियाणा में आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रियंका गांधी भी आ रही है। उनका लगातार ये कहना है कि कहीं कि अगर कांग्रेस की सरकार आप लेकर आएंगे तो जो युवा है, जो बेरोजगार है, बेरोजगारी खत्म होगी, अपराध जो है वो खत्म होगा और हरियाणा में आखिर कैसे खुशहाली आए। तो खुशहाली का समय हरियाणा में आएगा अगर कांग्रेस लेके आएंगे। अपराध का आंकड़ा उठा करके देख लें कि किस तरीके से कांग्रेस की सरकार थी तो अपराध कितना होता था, कितने जुल्म और ज़्यादती के केस होते थे। ये अपने आप में गवाह है कि किस तरीके से उन्होंने अपने समय, अब केवल वोट हासिल करने के लिए इस बात की करते हैं। और राहुल गांधी जी तो जहाँ जहाँ भी जाएंगे, जहाँ जहाँ चरण पड़े संतन के वहाँ वहाँ बंटा धार। देख लेना आप, जहाँ जहाँ भी गए। मेरे ख्याल से यहाँ पहले यूँ कह रहे थे भाई कांग्रेस दूसरे नंबर पे है, राहुल गांधी जी आए तो बोला तीसरे नंबर पर चली गई। सोनिया गांधी जी को और आप बुला दें तो अच्छी बात है। अच्छा, आखिरी सवाल है, जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिक्र आपने किया, उनका ये कहना है कि बीजेपी और इनेलो का अनैतिक गठबंधन है, लोग समझ चुके हैं, कहने कि ये मिले हुए हैं। हमारा कोई गठबंधन नहीं है, हमने कोई गठबंधन नहीं किया। हमने तो अपना चुनाव हम जो लड़ रहे हैं, ये ठीक है कि हमने केवल एक सीट पे हलोपा से जो है सिरसा से गठबंधन है। बाकी हमारा कहीं भी कोई
इंडियन नेशनल लोकदल से या किसी पार्टी से नहीं, हमारे अपने उम्मीदवार लड़ रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा आखिरी में क्या अपील करना चाहेंगे बरवाड़ा की जनता से? मैं तमाम आपके चैनल के माध्यम से बरवाड़ा हल्के के मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा, बरवाड़ा शहर को सुंदर शहर बनाने के लिए, हल्के के विकास के लिए और राष्ट्रहित के लिए अपना एक एक कीमती वोट कमल के निशान के वाला बटन दबा करके भारी मतों से जिताने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया गंगवा साहब। तो ये थे बरवाला से बीजेपी के उम्मीदवार रणबीर सिंह गंगवा, जो लगातार हर एक ढाणी की हम चाहे बात करें, गांव की चाहे बात करें, शहरों की बात करें, लगातार कहीं न कहीं वोटों की अपील करने के लिए वो जा रहे हैं। और जिस तरीके से रणबीर सिंह गंगवा का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी ने 10 सालों में जो कहे कि जिस तरीके से नौकरियां देने का काम किया है और जिस तरीके से विकास कराया है, इनको उम्मीद है कि उसी के नाम पर जनता जो है वो फिर से इनको जिताने वाली है। हालांकि आपको क्या लगता है, क्योंकि समय बड़ा नज़दीक आता जा रहा है, हर कोई नेता जो है वो कहीं ना कहीं जीत की बात करता है, लेकिन जनता जनार्दन आप है। खुलकर कमेंट करें, इस बार बरवाड़ा में क्या होने वाला है।